हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल संगम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पूरे बुक से। आज के बाद आपका साइंस में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं इसी एक वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरी किताब के क्वेश्चन लिए गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न के। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। ठीक है, वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं इससे बाहर जो प्रश्न इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसमें पूरी किताब के पूरे क्वेश्चन आपको, इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दिया गया है पूरे किताब से। ठीक है, 2023 में बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 1 है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है। यानी इसमें आपको प्रकाश परावर्तन के नियम को बताना है। ठीक है, इन्हें चित्र के साथ समझाइए। ठीक है, क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें चित्र के साथ समझाइए। ठीक है, यानी आपको प्रकाश परावर्तन का नियम भी लिखना है और साथ में चित्र सहित दर्शाना है। ठीक है, आपको बताना है। तो आप, ये प्रकाश पाठ से लिया गया है तो आप प्रकाश पाठ तो ज़रूर पढ़े होंगे, उसी में का ये प्रश्न है। आप क्वेश्चन बैंक से ये प्रश्न ज़रूर एक नोट बना लीजिए। नोट, उसमें ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए और याद करिए उसका उत्तर। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं इसका पूरा आंसर की आपको देने ही वाला हूँ। ठीक है, आप उसमें से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी है, किरण आरेख खींचिए। ठीक है, क्या है, एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी है, किरण आरेख खींचिए। ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, और उत्तर लिखने के बाद आप किरण आरेख भी खींचिएगा। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा तभी टीचर, नहीं तो टीचर नंबर, वहाँ बहुत जानकार टीचर कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, नंबर तुरंत काट देंगे आपका। फुल में से फुल नंबर पाने के लिए आप ये प्रश्न जरूर नोट करके बोर्ड एग्जाम में याद करके जाइएगा। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न, VIMP, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसकी बात करें तो ये पूछा गया है 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 और 22 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक ये प्रश्न। केवल एक बार नहीं पूछा गया, 2019 में। ठीक है, इसलिए आप ये प्रश्न जरूर रट के जाइएगा। क्या है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी दूरदृष्टि की आपकी परिभाषा लिख देनी इसमें। इनके कारण तथा निवारण चित्र सहित समझाइए। ठीक है, इनके जो कारण, ये किस कारण से होता है तथा इसको ठीक करने के लिए, यानी इसको, इसका निवारण और सहित चित्र सहित समझाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये भी आपका VIMP, ये दोनों साथ ही पूछे जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एकदम साथ पूछे जाएंगे। ये भी जितनी बार ये आया है उतनी बार ये भी पूछा गया है आपका, इसलिए इसको भी आप तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण, यानी इसके कारण तथा इसके निवारण लिखिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण तथा निवारण लिखिए। यानी इसमें आपको निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं परिभाषा लिख देनी है, इनके कारण, यह किस कारण से होता है, और तथा इसके निवारण लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 6, मानव नेत्र किसे कहते हैं, VIMP क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हर बार। मानव नेत्र किसे कहते हैं, यानी मानव नेत्र की आपको परिभाषा लिखनी है इस प्रश्न में, और तथा इनके प्रमुख अंगों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इनके प्रमुख भागों का भी वर्णन करना है, यानी भाग अंगों का भी वर्णन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7,
प्रकाश का विक्षेपण क्या है, यानी प्रकाश की परिभाषा लिख देनी है आपको, विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश का विक्षेपण का परिभाषा लिख देनी है आपको। उदाहरण देकर समझे, यानी उदाहरण के साथ समझाना है आपको, ठीक है। जब मैं इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगा आपको तो उदाहरण सहित बताऊंगा, ठीक है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में आप इसको याद करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 8 है ओम का नियम, VVIMP क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये ओम का नियम, ठीक है। ये इसकी बात करें तो ये 2008 या 9 से पूछा जा रहा है लगभग से, लगातार एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो इस बार ना आया हो, लगातार 2022 तक आया है ये। इसलिए आप इसको तो ज़रूर 5 स्टार हैं इसके, समझ लीजिए, इसको ज़रूर रट के जाइएगा। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन भी आरेख खींच कर कीजिए, ठीक है। यानी इसका सत्यापन भी आपको करना है। ओम का नियम क्या है तथा इसका सत्यापन आरेख खींच कर कीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन करना है आपको, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IMP, ठीक है। आप इसको भी तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न संख्या 10 है समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। क्या है, समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें एक जगह नोट कर लीजिए और इसका उत्तर उसके सामने लिख कर याद करें। लिख कर याद करना है आपको ये सारे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस और घर में आराम से आप इसको बैठ के लिखिएगा, ठीक है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के, अभी और आगे बताने वाला हूँ। चलिए आइए अगला देखते हैं, ठीक है। आगे चलिए गाइस शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, ठीक है। क्या है, सवाल है, ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है बायो सेवर्ट का नियम क्या है, VVIMP क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया जा चुका है, ठीक है। टोटल 2022 तक पूछा गया ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम क्या है, यानी आपको बायो सेवर्ट के नियम क्या है इसको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। क्या है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखना है। सबसे ज़्यादा ये सब नियम बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में गाइस। टीचर क्या करता है, नियम दे देता है, यही सबसे अच्छा तरीका रहता है। नियम आपको बहुत सारे रट के जाने जो बोर्ड एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। देखिए फिर नियम आ गया, टोटल नियम करके देता है प्रश्न। क्या लिखा है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक है। ये भी आपका VIMP क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। आप इसे ज़रूर लिख कर याद करना, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर इसका सिद्धांत तथा क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए, ठीक है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए तथा इसका सिद्धांत तथा क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है 16 सॉरी, विद्युत जनित्र का आरेख खींचकर सिद्धांत क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। ब्रुशों का क्या अर्थ है, ठीक है। आपको इतना टोटल जब लिखेगा तब आपको 7 या 8 नंबर मिलेगा। अगर टोटल चीज़ नहीं लिखोगे आप तो नंबर तुरंत काट लेगा, ठीक है। इसलिए पूरा टोटल आपको इसको याद कर लेना है। विद्युत जनित्र का आरेख खींचकर सिद्धांत क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। ब्रुशों का क्या अर्थ है, ठीक है, ब्रुशों का अर्थ लिखना है आपको इसमें। प्रश्न संख्या 17 है ओजोन क्या है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ऐसा ही मतलब नहीं कि मैं इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लिखा तो आप इसको ना लिखें,
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं हमने जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आप इन सबको जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है, ऊष्मा क्षेपी जिसको हम दहन कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको तो जरूर रट के जाइएगा, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको रेडॉक्स अभिक्रिया VIMP क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी बात करें तो जैसे ये पूछा गया है 2011, 12, 14, फिर जाके आपका 16 में पूछा गया, ये 18, 19, 21 और 22 टोटल में पूछा गया आपका, ठीक है। इसलिए आप इन सबको जरूर रट के जाइएगा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न को परिभाषित कीजिए। क्या है, निम्न को परिभाषित कीजिए, निम्न की परिभाषा या और इसके क्या कारण वारण जो है उसको लिखना है। ए है संक्षारण, यानी संक्षारण में आपको जो कुछ हेडिंग परिभाषा जो भी इसका लिखना है, और क्या लिखना है, विकृत गंधिता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, VVIMP क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये। संक्षारण तथा विकृत गंधिता की परिभाषित कीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या इसके लिए प्रश्न संख्या 21 है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सही समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने इसीलिए इन सब प्रश्नों को लिखा है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में इसके बारे में लिखना आपको, और यह कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखना आपको, ठीक है। प्रकार के उदाहरण भी लिखना, यानी कितने प्रकार की होती है उसका उदाहरण सहित लिखो, ठीक है। अगला प्रश्न है 22, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। क्या है, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। VVIMP क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसलिए इन सारे प्रश्नों को ज़रूर रट के जाइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें आप लोग। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।